हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम देखेंगे फेसेस वर्टिसेस ये सारे क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे एक सॉलिड फिगर है, सपोज हमारे पास यहाँ पर एक जो है क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड कुछ इस तरीके से होता है जैसे मिठाई का डिब्बा, जूते का डिब्बा। ठीक है, ये डायरी भी जो है ये भी क्यूबॉइड की ही शेप में है। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से ये बना हुआ है। तो देखो यहाँ पे जो फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली ये जो चीज होती है, एक ये वाला सरफेस, एक ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये सारे फेसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो चलो काउंट करना स्टार्ट करते हैं। इस क्यूबॉइड में कितने फेसेस हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक, और ये हो गया अपना 6 फेस। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे फेसेस कितने हो गए इस क्यूबॉइड में, इसके पास फेसेस हैं 6। ठीक, देखो कैसे, एक ये वाला, 2 3 4 और एक ये नीचे वाला। ठीक है, 6 फेसेस हो गए। अब देखो कि वर्टिसेस क्या होते हैं। देखो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, जहां एक ये वाला, ये जो मीटिंग पॉइंट जहां पे 3 ये साइड्स मिलती हैं आपस में, इसको हम वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना वर्टिसेस हो गया। ठीक है, एक को बोलेंगे वर्टेक्स, ये हो गया वर्टेक्स। एक ये वर्टेक्स, एक ये वाला वर्टेक्स, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये और एक ये पीछे वाला। ठीक है, वर्टेक्स है। वर्टेक्स जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे वर्टेक्स कितने हैं, 8 वर्टेक्स है। ठीक है, चलो अब देखते हैं एजेस क्या होते हैं। एजेस होती हैं, ये जो साइड होती है ना, इनको हम एजेस बोलते हैं। ठीक है, जो किनारे होते हैं वो एजेस होते हैं हमारे। ठीक है, तो देखो जरा एजेस काउंट करो। ये जो किनारा है दिस इज एज। ठीक, काउंट करो 1 2 3 4। ठीक है, 5, एक नीचे वाला 6 7 8 9 10 11 12। कितने एजेस हुए यहाँ पे, हो गए हमारे 12 एजेस। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं, क्यूबॉइड में देखते हैं इस फिगर में कितने एजेस हैं। 1 2 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने एजेस हो गए, 12 एजेस हो गए। ठीक है, क्लियर? चलो ये हो गया क्यूबॉइड। अब आ जाते हैं हम क्यूब के ऊपर। ठीक है, कि क्यूब में कैसे कैसे होता है। जैसा क्यूबॉइड में होता है सेम वैसे ही क्यूब में होता है। क्यों? क्योंकि क्यूबॉइड, और बना के देख लेते हैं हम जरा सा, बस इसमें क्या फर्क होता है। क्यूब में देखो, क्यूब में सारी जो साइड होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, क्यूबॉइड में क्या होता है, आमने सामने वाला सेम होता है, ये वाला सेम होता है। ठीक है, तो अब इसमें फेसेस काउंट करो जरा क्यूब का। 1, ठीक, 2 3 4। रुको मैं तुम्हें फिर से डायरी ही लेके दिखाती हूँ। सपोज करो अगर ये डायरी हमारी बिल्कुल जो है इक्वल उसकी होती है। रुको मैं तुम्हें कोई लाइव एग्जांपल ही दिखाती हूँ। एक मिनट, देखो ये हमें क्यूब का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या फेसेस काउंट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये पीछे वाले कितने हो गए फेसेस, 6 फेसेस हो गए। ठीक है, तो क्यूब के भी 6 फेसेस होते हैं। एक काम करो, इसको रब करते हैं, लिखते जाते हैं। ठीक, चलो अब आते हैं वर्टेक्स पे। वर्टेक्स क्या होता है, ये वाला पॉइंट जो होता है ना, ये वर्टेक्स होता है। चलो इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, पलट देते हैं, है ना, 5 6 7 8। कितने वर्टेक्स हो गए, इसके 8 वर्टेक्स हो गए। ठीक है, चलो इस पे देखते हैं हम जरा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वर्टेक्स हो गए। आ जाओ एजेस पर। एजेस कितने, 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 और ये 8 9 10 11 12। कितने हो गए इसके साइड, 12। कैसे, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गए क्यूब। ठीक है, आया समझ में? तो इसके एजेस कितने हो जाएंगे, 12 एजेस हो जाएंगे। क्लियर है? चलो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म, है ना, वो क्या होता है देखो। चलो वो भी हम देख लेते हैं।
प्रिज्म क्या होता है, इसमें ऐसा एक शेप होता है, ठीक है, सही, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो तुम्हारा ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, ये आपस में तुम्हारा पैरेलल होता है, ठीक है, क्लियर है, फिगर समझ में आ रही है। मैं पीछे की लाइन हटा देती हूँ तो तुम लोग को और आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तुम्हारे सामने कुछ ऐसा नजर आएगा तुमको, ठीक है, ये तुम्हारा होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं इसमें कितने फेसेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, तो चलो इसको देखते हैं हम, ठीक है। इसको ना एक डॉटेड लाइन से यहाँ पे पीछे वाली जो साइड्स है जो हमें नहीं नजर आ रही, इनको तुम डॉटेड लाइन से शो कर दो, ठीक है। चलो इसके फेसेस कितने, पहले हम इसके फेसेस देखते हैं, ठीक है। तो चलो काउंट करते हैं, एक, ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एक, ठीक है, ये वाला दो, ठीक है, आगे वाली पूरी साइड, जो साइड आगे आएगी तीन, ठीक, पीछे वाली साइड जो तुम्हें नजर नहीं आ रही कितना हो गया, चार, ठीक, फिर ये तुम्हारा बेस, कितने फेसेस हो गए, इसके 5 फेसेस हो गए, आया समझ में। चलो लिख दो फेसेस के आगे 5, ठीक। अब देखो इसके वर्टेक्स कितने हैं, ठीक, चलो वर्टेक्स देखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 हो गए सारे, ठीक है, कोई बचा तो नहीं, कोई छूटा नहीं है ना, लिख दो वर्टेक्स 6। अब इसके एजेस देखो, इसमें एजेस कितने हैं, ठीक है, तो चलो इसको भी हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तो देखो हमें नजर आ रहे हैं सामने से, ठीक है, पीछे वाला लो 7 8 9, कितने एजेस हो गए, इसके हमारे पास है 9 एजेस, ठीक है, आया समझ में। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये है हमारे पास टेट्राहेड्रन। अब ये टेट्राहेड्रन क्या होता है, चलो इसको भी देख लेते हैं हम। क्या होता है इसमें, तुम्हारे पास ना इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है, सारी साइड, इसमें जितनी भी साइड होती हैं सारी इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, ठीक है, एक पीछे भी इधर की तरफ भी आएगा और एक इधर की तरफ भी आएगा, ठीक है। क्या होता है इसमें कि देखो बेस तुम्हारी ऐसी होगी, नीचे एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, उसके ऊपर से एक इधर एक ट्राइंगल आ गया, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया ट्राइंगल, ठीक है, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक। अब इसमें हम देखते हैं इसमें कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं, उसको अब हम काउंट करते हैं, ठीक, फेसेस काउंट करते हैं पहले हम, 1 2 3, ऊपर से तुम्हें 3 ऐसे ट्रायंगल्स मिलेंगे, ठीक है, एक इधर और एक पीछे, ठीक है, ऊपर 3 होगा ट्रायंगल, एक नीचे ट्रायंगल होगा, बेस जो होगी जिसके ऊपर ये रखा गया होगा, ठीक है। तो इसके फेसेस कितने हो गए, इसके फेसेस हो गए तुम्हारे पास 4, कैसे, एक तो नीचे वाला बेस हो गया और जहां पे ये रखा हुआ है, ठीक, ऐसे हो गया, एक इधर पीछे की तरफ आ गया, ठीक, ऐसे तुम्हें ऊपर से 3 फेसेस मिलेंगे, क्लियर। अब ये पूछ रहा है कितने एजेस है, एजेस काउंट करो, इसके एजेस देखो, इसके हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एजेस कितने आ गए 6। वर्टेक्स काउंट करो, चलो इसके 1 2 3 4, ठीक है, तो इसके वर्टेक्स कितने आ गए, ये थे हमारे पास एजेस, वर्टेक्स आ गए इसके 4, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसमें फिल इन द ब्लैंक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि एक सॉलिड फिगर, चलो समझ लो हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, ये कह रहे हैं जहां पर इसके 3 फेसेस मिलते हैं, एक ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये जो पॉइंट होता है इसको क्या बोला जाता है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है, और वर्टेक्स का प्लूरल क्या होता है, वर्टिसेस, ठीक है, आया समझ में। चलो अब चलते इसका बी पार्ट, तो देखो ये जो पॉइंट होता है ना जिसमें सारे फेसेस 3 फेसेस मिलते हैं आपस में, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। चलो बी पार्ट,
अ क्यूब हैज हाउ मेनी वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस। तो देखो हमने अभी करा है थोड़ी देर पहले, क्यूब के पास कितने फेसेस होते हैं, तो देखो फिर से करके देखते हैं हम। ये क्यूब है, इसके चलो फेसेस काउंट करते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, पीछे वाला 6। तो क्यूब के पास कितने फेसेस हो गए, फेसेस हो गए क्यूब के 6। वर्टिसेस देखो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने वर्टेक्स हो गए, 8 वर्टेक्स हो गए। एजेस काउंट करो, एजेस क्या होता है, ये वाली लाइन, ये एजेस होते हैं। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कितने इसके एजेस हो गए, 12 एजेस हो गए। इस पे देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एजेस हो गए क्यूब के, ठीक है। चलो अब इसमें सी पार्ट है, अ हेक्सागोनल पिरामिड हैज डैश फेसेस। अब देखते हैं हेक्सागोनल पिरामिड कैसा होता है भाई। हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड्स होंगी, है ना, 1 2 3 4 5 6, दिस इज योर सी पार्ट, है ना, आई थिंक, हाँ ठीक है। इसमें हेक्सागन है ये, और पिरामिड कैसा होता है, ऊपर एक पॉइंट पे सारी साइड जाके मिलेंगी, ठीक है। तो चलो इससे मिलाओ, आगे की तो ऐसे कर लो, हमें नजर आएगी, ये वाली भी हमको नजर आएगी, ठीक। लेकिन जो अंदर वाली होगी ये वाली हमको नजर नहीं आएगी, जो पीछे वाली होगी, है ना। इसको तुम ऐसे साइड से ऐसे कर लो, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम देखते हैं कि इसके कितने फेसेस होंगे। देखो 1 2 3 नजर आ रहे हैं, चौथी इधर की तरफ, 5 इधर की तरफ, छठी पीछे की तरफ, ठीक। और जो बेस होगा इसका, किसी भी चीज का बेस होता है ये नीचे वाला, ये तो ऐसे नजर नहीं आएगा, तो एक नीचे वाला। कितने फेसेस हो गए इसके, तुम्हारे पास 7 फेसेस हो गए, ठीक है। तो लिख दो इट हैज गॉट 7 फेसेस, ठीक। चलो अब हम चलते हैं इसके डी पार्ट पर। डी है एक टेट्राहेड्रन के कितने इज एन, ईच फेस ऑफ अ टेट्राहेड्रन इज अ डैश, ठीक है। टेट्राहेड्रन क्या होता है कि नीचे तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक, ऊपर एक पॉइंट है, सारे उसको ज्वाइन कर दो यहां पर, ठीक है। कितने सारी फेसेस क्या हैं, सारे इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये वाला भी 3 सेंटीमीटर का होगा, साइड ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलो अब चलते हैं ई पार्ट पर। अ पिरामिड हैज 8 एजेस, एक पिरामिड जिसकी 8 एजेस हैं उसके कितने फेसेस होंगे, ठीक है। दिस इज योर ई पार्ट, राइट। देखो अगर मैं मानती हूं, ऐसा कर लो उसको, इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है, ऐसा कर लो, ठीक। कितने एजेस हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 एजेस है देखो पिरामिड के। फिर से देखते हैं हम, 1 2 3 4, ऊपर एक पॉइंट लो, 6 7 8, रुको एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 इसके एजेस हो गए। इसके फेस कितने हुए, ये देखो, तो फेसेस कैसे होगा, पहले ऊपर इधर वाला 1 2 3, एक पीछे वाला 4, और एक नीचे वाला, इसकी बेस नीचे वाला नजर नहीं आता है ना, एक ये वाला, ठीक है। तो इसके पास यहाँ पर 5 फेसेस होंगे, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं इसके एफ पार्ट पर। सिलेंडर के कितने फेसेस होते हैं, ठीक है। तो देखो सिलेंडर के फेस, सिलेंडर को जिस तरीके से होता है, जैसे तुम लोग के घर में सिलेंडर होता है ना, उसी शेप को सिलेंडर बोला जाता है, ठीक है। तो देखो इसका एक फेस तो ऊपर वाला, एक नीचे वाला, ठीक है। अगर मैं इस चीज को काट के खोलती हूं तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा,
एक ये वाला फेस, या फिर एक ऐसे जो होता है उसको समझो तुम। चलो ये हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है। इसमें देखो मेरे सारे मार्कर्स रखे हुए हैं। चलो 1 2 और एक ये 3, आगे समझ में। तो एक सिलेंडर के कितने फेसेस होते हैं? अ सिलेंडर हैज गॉट 3 फेसेस, ठीक। अब ये कह रहे हैं अलमीरा का शेप क्या होता है, तुम लोग बताओ। अलमीरा होती है क्यूबॉइड, होती है कि नहीं होती है? एफ जी, दिस इज योर जी पार्ट। ऐसी तो होती है कवर्ड, सबके घरों में ऐसी होती है ना, हो सकता है किसी के में अलग हो, यूजुअली ऐसी होती है। पीछे वाली साइड हम हटा देते हैं इसके, ठीक है। इधर एक ताला होता है, लॉक होता है कि नहीं? ऐसी होती है। क्या बन के आ रहा है? ये क्यूबॉइड है, ठीक। चलो अब चलते हैं हम इसके एच पार्ट पर। इस चैप्टर में ना बस तुमको विजुअलाइज करना पड़ेगा। देखो हर शेप तो मौजूद नहीं है ना, लेकिन आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा क्या होता है। अब देखो ये है ऑक्टाहेड्रन की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? सपोज करो तुम्हारे पास एक ऐसी बेस है, एक पॉइंट पे इन सबको ज्वाइन कर दो, ऐसे ही पीछे की तरफ भी सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो और ये बीच वाला हटा दो। आया समझ में? इसको ऑक्टाहेड्रन कहते हैं। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, ठीक। और इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, ऐसे इसको और इसको ज्वाइन करो, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? और सारे जो फेसेस होते हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं इसमें भी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रन हैज हाउ मेनी फेसेस, तो इसके पास 8 फेसेस होते हैं। कैसे 8 फेसेस? देखो ऐसे बताना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। 4 इधर की तरफ फेसेस होते हैं, 4 इधर की तरफ फेसेस होते हैं, ठीक है, सही है। तो इसके पास जो फेसेस होते हैं दे आर 8, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी वर्टेक्स डज इट हैव, ठीक। तो वर्टेक्स कितने होते हैं? 1। चलो वर्टेक्स देखते हैं हम कितने होते हैं। 1 2 3 4, ठीक, 5 6, ठीक है। तो वर्टेक्स आ गया 6। अब ये पूछ रहे इसके एजेस कितने होते हैं, ठीक। तो एजेस कितने होते हैं? 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8, ठीक, 9 10 और कहा जाएगा, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, मैं सही से इसका एक फिगर बना के दिखाती हूँ। 11 12, ठीक है। इसके 12 एजेस हो जाते हैं, ठीक, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं अपने आई पार्ट पर। A pyramid on a polygon with x sides, है ना। एक पिरामिड है एक ऐसे पॉलीगन पे है जिसकी जो है दिस इज योर आई पार्ट, ठीक है। सपोज करो ये एक स्क्वायर है। पिरामिड कैसे होता है? एक पॉइंट पे सारे आके ज्वाइन करते हैं, ऐसे तो ज्वाइन करते हैं। अब ये कह रहे हैं ये इसके पॉलीगन की कितनी साइड्स है? यहाँ पर 1 2 3 4, ऐसा पॉलीगन है जिसकी 4 साइड्स है, ठीक है। अब ये कह रहा है मानो हमें नहीं पता कितनी साइड्स है, x साइड्स है, ठीक। तो ये कह रहा है फिर तुम इसके काउंट करके बताओ कितने फेसेस, कितने एजेस और कितने वर्टिसेस होंगे। तो देखो यहाँ पे 4 थे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है तुम्हारे पास कि अगर मानो सपोज करो x साइड्स पे रखा हुआ है, यहाँ तो 1 2 3 4 है, हमें नहीं पता, यहाँ पे x साइड्स है, तो इसके फेसेस जो होंगे वो हो जाएंगे x + 1। कैसे x + 1? देखो 1 2 3 4, 4 तो सीधे सीधे ऐसे ही बन रहा है और एक नीचे वाला, ठीक है। तो अगर x साइड है तो x तो सीधे ऐसे ही बनेंगे फेस और एक नीचे वाला, इसीलिए इसके फेसेस हो जाएंगे x + 1, ठीक है, सही है। वर्टिसेस देखो तुम 4 के एग्जाम्पल से ही इसके वर्टिसेस भी देखो। यहाँ पे वर्टिसेस कितने हुए? 1 2 3 4 5 और साइड्स कितनी है? साइड्स है 4, तो वर्टिसेस कितने बनने हैं यहाँ पे? 4 + 1, ये भी हो गया x + 1, ठीक है। अब एजेस पे आओ, एजेस देखो वर्टिसेस का फॉर्मूला आ गया। एजेस पे आओ, एजेस कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है तुम्हारे पास? 8 अगर आ रहा है तो ये हो रहा है 2x। तो एजेस का फॉर्मूला है हमारे पास 2x, क्लियर, ठीक है। चलो अब है अगला तुम्हारे पास
जे है अ प्रिज्म ऑन अ पॉलीगन विद 8 साइड्स। एक प्रिज्म बनाओ, प्रिज्म क्या होता है, ऐसा। ये प्रिज्म होता है तुम्हारे पास। ये कह रहे हैं इसकी बेस पे जो है एक्स साइड्स है, एक्स कितनी 1 2 3 4, यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तब तुम इसका फॉर्मूला निकालो, इसके कितने फेसेस होंगे। तो देखो जो फेसेस होते हैं ना, 4 तो देखो है इधर, ठीक है। तो 4 तो हो गए फेसेस, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, इसका मतलब x प्लस 2 इसके फेसेस हो गए, ठीक है। वर्टिसेस निकालो, जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे वर्टेक्स हो रहे हैं, मतलब 4 साइड है तो 8 वर्टेक्स, का मतलब 2 एक्सिस के वर्टेक्स का फॉर्मूला होगा। एजेस देखो, एजेस कितने हो रहे हैं, काउंट करो जरा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो 4 ये थे और 12 और इसका मतलब कितना हो, 3 4 12 ना, मतलब 3x। अगर हमें नहीं पता है कितनी साइड है, लेकिन अगर हम उसमें सिर्फ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एजेस आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलो अब हम चलते हैं एक बहुत अच्छे फॉर्मूले पर। इस फॉर्मूले का नाम है ऑयलर्स फॉर्मूला, ठीक है। चलो लिखते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं इसको, ऑयलर्स फॉर्मूला, ठीक है। ये एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, रिलेशनशिप दिया f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। इन्होंने कहा किसी भी सॉलिड फिगर में जो फेसेस होते हैं और जो वर्टेक्स होते हैं, वर्टिसेस, और उसमें से अगर तुम दोनों को ऐड करके एजेस सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुम्हारे पास आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो चलो इसी क्वेश्चन पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहे हैं पॉलीहेड्रन है जिसके 6 फेसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्टेक्स कितना है, 8 वर्टेक्स है। यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एजेस, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 14 है ना, माइनस ई इज इक्वल टू 2, ठीक। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई इधर आएगा 2 इधर आएगा, 14 माइनस 2 हो गया 12। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास नंबर ऑफ एजेस यहाँ पर 12 आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। फिर ऑयलर्स फॉर्मूला हम लिखते हैं, बोलो मेरे साथ, E प्लस वी एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, 7 वर्टेक्स गिवन है तो लिख दो प्लस 7, ठीक है। 10 फेसेस गिवन है तो लिख दो 10, यू हैव टू फाइंड आउट द एजेस, ठीक। क्या करोगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 17, 17 माइनस ई इज इक्वल टू 2, तो ई कितना हो जाएगा, 17 माइनस 2 हो गया ये 15, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यूजिंग अ ग्राफ पेपर यू हैव टू ड्रॉ अ क्यूब, ठीक है। अभी मेरे पास ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है तो अभी मैं तुम लोग को ऐसे ही सिखा देती हूँ, जब ग्राफ पेपर आएगा तो फिर बता दूंगी, ठीक है। चलो ये कह रहे हैं इस क्यूब का जो डायमेंशन है दैट इज 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। तुम क्या करो, स्केल से मेजर करो 6 सेंटीमीटर्स, ठीक। फिर स्केल से मेजर करो 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे ग्राफ पेपर पे तुम्हारे 6 क्यूब्स होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक। ऐसे 6 ऊपर जाओ, ठीक है ना। फिर क्या करोगे, यहाँ पे 7 हो जाएगा, इसको 1 क्यूब आगे बढ़ा दो, ऐसे 1 नहीं 6 आगे बढ़ाओ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको ज्वाइन करो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है। ये तुम्हारा एक क्यूब बन के आ जाएगा, ठीक है। चलो ग्राफ पेपर होगा तो मैं उसी से ही बताऊंगी बल्कि तुम लोग को, ठीक है। अभी हम देखते हैं, अब क्यूबॉइड देखते हैं जरा सा एक रफली कैसे क्यूबॉइड बनेगा हमारा, ठीक। क्यूबॉइड में क्या है, तुम्हारे डायमेंशन है 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। तो इस डायमेंशन का क्यूबॉइड कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं हम। ग्राफ पेपर पे 1 2 3 4 1 2 3 3 क्यूब ले लो ग्राफ पेपर पे, ठीक है। फिर इसका हाइट है 5 सेंटीमीटर, L इंटू बी इंटू एच होता है ना, इसका हाइट है 5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5,
ऐसे कर लिया, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर तुम ऊपर जाओ ऐसे करके 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, ठीक है। फिर हाइट जाओ ऊपर 5 सेंटीमीटर, इनको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, तुम्हारे पास एक क्यूबॉइड बन के आएगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं इसका सी पार्ट। क्या बनाना है तुम्हें, यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाना है विद हाइट 3 सेंटीमीटर। तो एक नॉर्मली तुम कोई सा भी ट्रायंगल बना लो, ठीक है, लेकिन यहाँ से लाइन बनाओ 3 सेंटीमीटर की ग्राफ पेपर पे, इसके पैरेलल एक और लाइन 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर क्या करोगे तो इसके पैरेलल एक यहाँ पे लाइन ज्वाइन कर दो, एक अंदर कर दो, ठीक है। ये तुम्हारा ट्रायंगुलर प्रिज्म बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ग्राफ पेपर पे ही बताऊंगी जब मेरे पास ग्राफ पेपर अवेलेबल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। यहाँ पर क्या है, एक तुम्हारे पास फिगर गिवन है, तुम्हें फाइंड बताना है कि फिगर क्या है। तो देखो फिगर देखकर ही समझ में आ गया, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये टेट्राहेड्रन होगा, ठीक है। टेट्राहेड्रन में इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं। यहाँ देखो बी पार्ट में सारे स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स से क्या बनता है, हमें क्यूब मिलता है, ठीक है। इधर देखो ये रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल, लेकिन दोनों तरफ जो पैरेलल साइड आएंगे तुम्हारे ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ देखो ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हें ट्रायंगुलर प्रिज्म मिल जाएगा, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।